अब देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस तैयारी को लेकर पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र की शरण में जाने वाला दांव उल्टा पड़ गया है। और संयुक्त राष्ट्र परिषद ने पाकिस्तान को न केवल लताड़ा लगाई बल्कि उसकी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल वाली धमकी को भी आड़े हाथों लिया। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारी पाकिस्तान के गले की फांस बन गई है। वो संयुक्त राष्ट्र परिषद में गया तो था भारत के खिलाफ जहर उगलने, लेकिन यूएनएससी जाने का पाकिस्तान का दावा उसके लिए उल्टा पड़ गया। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने न केवल आतंकवाद पर पाकिस्तान से सवाल पूछे बल्कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा की भूमिका को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। और यूएनएससी ने पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और हमले के लिए जिम्मेदारों को सजा दिलाने पर जोर दिया। साथ ही धर्म के आधार पर टारगेट किलिंग पर भी चिंता जताई। इसके साथ ही पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण और परमाणु हथियारों की धमकी को भी तनाव बढ़ाने वाला बताया। यानी पाकिस्तान की भारत के खिलाफ की साजिश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक बार फिर नाकाम हो गयी। और इस वक्त बड़ी खबर है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ही बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के 70 ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल पहलगाम हमले से जुड़ा ये बड़ा खुलासा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों का भंडाफोड़, 70 ऐसे ठिकाने पहाड़ और जंगलों में आतंकवादियों के मिले हैं। आतंकियों के कई ठिकानों में महीने भर का राशन तक मिला है और सुरक्षा बलों ने सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। यह बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, महीने भर का राशन पानी लेकर आतंकी अपने ठिकाने बनाकर रह रहे थे। 70 ऐसे ठिकाने जिनका भंडाफोड़ सेना की तरफ से, जवानों की तरफ से किया गया है और इन सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी और पहलगाम आतंकी हमले पर यह बहुत बड़ा अपडेट है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहे। देखिए क्या क्या सामान लेकर इन ठिकानों पर रह रहे थे आतंकवादी, जिन सभी ठिकानों का भंडाफोड़ सुरक्षा बलों ने कर दिया है। ये तो अपने फौजी बैग है। तो पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। कल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। और ये मॉक ड्रिल कल एक साथ भारत के 244 जिलों में की जाएगी। इस दौरान हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन भी बजाए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ऐसे हालात में वो खुद को कैसे बचाएं। ब्लैकआउट के वक्त क्या उपाय होंगे, इसका भी ड्रिल किया जाएगा। और अहम संस्थानों को कैसे सेव किया जाएगा, इसकी तैयारी भी परखी जाएगी। साथ ही ऐसे हालात से कैसे बाहर निकला जाए, उसका भी अभ्यास किया जाएगा। तो पटना, लखनऊ, जम्मू, भुवनेश्वर, फिरोजपुर, श्रीनगर, राजधानी दिल्ली, ये सभी देखिए वो जिले, वो राजधानी, वो शहर जहां पर मॉक ड्रिल कल आपको देखने को मिलेगी। पूरे देश में 244 जिले ऐसे हैं जहां पर यह अभ्यास किया जाएगा। सायरन बजते आपको सुनाई देंगे। तो पाकिस्तान पहले से ही खौफ में है, कहीं ना कहीं आशंका है और इस बीच कल भारत में मॉक ड्रिल। दिल्ली से लेकर मुंबई और गांधीनगर से लेकर अमृतसर जैसे देश के तमाम शहर और गांव कस्बों में 7 मई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल होगा। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजेंगे। इस ड्रिल का मकसद बेस्ट केस सिनेरियो के लिए, यानी अगर युद्ध की स्थिति आई और दुश्मन मुल्क की ओर से हवाई हमले की सूरत बनी तो फिर आम नागरिकों का बचाव कैसे हो, इसके लिए ये मॉक ड्रिल कराई जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे और आम नागरिकों और छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि दुश्मन के हमले के वक्त खुद की सुरक्षा कैसे करें। ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी और महत्वपूर्ण प्लांट्स और संस्थानों को जल्दी से छुपाने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस अभ्यास के दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे और आम नागरिकों और छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि दुश्मन के हमले के वक्त खुद की सुरक्षा कैसे करें। और अब सवाल ये हो जाता है कि जब जंग का सायरन बजे तो आप आखिर करें क्या? सायरन की आवाज सुनते ही आपको घबराना नहीं है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करें और स्थिति का आकलन करें। सरकारी रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के जरिए आधिकारिक निर्देशों का पालन करें।
अगर आप घर में हैं तो खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। और अगर आप बाहर हैं तो पास के ही बंकर या फिर किसी सुरक्षित जगह पर जाएं। परिवार और अपने दोस्तों से संपर्क में रहें। अगर आपातकालीन सेवाओं की जरूरत हो तो स्थानीय आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। और सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक संकेतों और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता दें। तो चलिए, आपने ये देखा कि क्या आपको करना है, लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी जानना है कि युद्ध की स्थिति में सायरन बजने पर आपको क्या नहीं करना है, ये भी आपको बता दें। दरअसल जंग का जब सायरन बजे तब पैनिक ना फैलाएं, घर के खिड़की दरवाजे ना खोलें और अधिकारियों के निर्देशों को ना तोड़ें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही अफवाह फैलाएं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। और देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 की जंग के दौरान हुई थी। तब भारत ने बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के साथ जंग की। और मध्य प्रदेश के 5 जिले भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और कटनी में भी कल मॉक ड्रिल होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में भी मॉक ड्रिल होगी। इसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि मॉक ड्रिल के लिए इन शहरों को आखिर क्यों चुना गया है, तो ये भी आपको बता दें। बिल्कुल, दरअसल ये शहर आबादी के लिहाज से बड़े हैं और दूसरी बात, कुछ शहरों में डिफेंस एकेडमी भी हैं या फिर सेना के सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां भी यहां पर मौजूद हैं। तो भोपाल और मध्य प्रदेश की राजधानी और बड़ा शहर है जो भोपाल है वो, और जबलपुर में देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण किरदार जबलपुर शहर का रहता है, इसलिए जबलपुर को भी चुना गया है। और इंदौर का अगर जिक्र करें तो इंदौर को मिनी मुंबई या फिर कहें आर्थिक राजधानी के तौर पर भी पहचान से मिलती है और व्यापारिक केंद्र भी है इंदौर। और पहलगाम आतंकी हमले पर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब दे और आतंकवाद को खत्म करे। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को जड़-मूल से मिटाना चाहिए। भारत सरकार से हम यही कहेंगे कि आप ये जो हर बार कड़ी निंदा करते हो, ये कड़ी निंदा कब तक करोगे? इससे आपके ऊपर से भरोसा कम होगा। इसलिए भारत की सरकार को अपने भरोसे को दृढ़ करने के लिए, भारत को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि इससे फिर भारतीय विदेशी सैलानी भारत में आने से डरेंगे इस प्रकार के हमलों से, कि वहां तो आतंकवाद खुलेआम है, तो लोग यहाँ आने से डरेंगे। इसलिए भारत की सुरक्षा की बात है, ये भारत के सिद्धांत की बात।